डिफरेंशिएशन पार्ट 2 में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चनों को देखा, एक्स पावर एन के क्वेश्चनों को हम लोगों ने देखा। अब डिफरेंशिएशन पार्ट 3 में हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चनों को देखेंगे जो साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट जैसे फंक्शनों पे निर्भर हैं। ठीक है, देखिए अब डिफरेंशिएशन पार्ट 2 क्वेश्चन का पार्ट है, स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएशन पार्ट 2 में हम साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स एंड कॉट एक्स, इन सभी फंक्शन का डिफरेंशिएशन देखेंगे कि इन फंक्शनों का डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है या इन्हें डिफरेंशिएट किस प्रकार आप कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन उठाते हैं। y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस टैन एक्स प्लस 4। देखिए इस प्रकार के फंक्शन को डिफरेंशिएट कैसे किया जाएगा। तो दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, यहाँ पे आप यूपी बोर्ड के आधार पे आप लिख सकते हैं कि x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, या आप अगर सीबीएसई पैटर्न के आधार पर लिखने हैं तो आप लिख सकते हैं कि डिफरेंशिएट बोथ साइड। बट हम यूपी बोर्ड के आधार पे हम लोग चलते हैं, तो दोनों पक्षों का अवकलन करने पर डी बाई डी एक्स वाई डी बाई डी एक्स साइन एक्स डी बाई डी एक्स कॉस एक्स प्लस डी बाई डी एक्स टैन एक्स डी बाई डी एक्स 4। साइन कॉस टेन इसमें तीनों फंक्शन एक साथ में आ गए हैं। तो इस आधार पे देखिए क्या होगा कि हमारे डिफरेंशिएशन पार्ट 1 में हमने सभी फॉर्मूलों को आसानी से बताया है कि जब साइन एक्स को डिफरेंशिएट किया जाएगा तो कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस को डिफरेंशिएट किया जाएगा तो माइनस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, टैन को डिफरेंशिएट किया जाएगा तो सेक स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, और लास्ट में बचता है 4 को डिफरेंशिएट किया जाएगा तो 4 जो है ये नंबर है, ये संख्या है, तो इसका जो अचर पद मान के इसका शून्य कर दिया जाएगा। तो चलिए y के जैसे आप डिफरेंशिएट करेंगे डी वाई बाई डी एक्स आपको प्राप्त होगा। साइन एक्स का अवकलन करेंगे तो यह कॉस एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस कॉस को डिफरेंशिएट करने पर यह माइनस साइन एक्स में कन्वर्ट हो जाता है, टैन को डिफरेंशिएट करने पर सेक स्क्वायर एक्स प्लस 0, इसे ब्रेक करेंगे तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स डिवाई बाई डी एक्स। ये इस खंड का सिंपल सा आंसर है। इसी प्रकार हम त्रिकोणमिति के सभी निष्पत्तियों को, अब कुछ हम लोग ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन देखेंगे जिसमें त्रिकोणमिति निष्पत्तियां रूट में हो। तो जब त्रिकोणमिति निष्पत्तियां रूट में होती हैं तो उनका किस प्रकार डिफरेंशिएशन किया जाता है वो देखिए इस सवाल के आधार पे। ये हमारा सवाल लिखा है रूट में y इज इक्वल टू रूट साइन एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस कॉस एक्स। इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए सबसे पहले हम लोग दोनों साइड का अवकलन करेंगे। तो डी बाई डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स रूट में साइन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस डी बाई डी एक्स कॉस एक्स। रूट का डिफरेंशिएशन वेरी इजी तरीके से होता है। रूट का डिफरेंशिएशन जहां भी आता है उसे 1/2 रूट आप डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं, इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होगा। तो रूट साइन एक्स का हम डायरेक्टली करते हैं कि 1/2 रूट साइन एक्स, और साइन एक्स का पुनः करेंगे तो यह कॉस एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी प्रकार इस रूट का अवकलन करेंगे तो 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और पुनः आपको डी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 का करना होगा। डी बाई डी एक्स कॉस का माइनस साइन एक्स। देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम लोग दोबारा ले रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम लोग दोबारा इसलिए ले रहे हैं कि रूट में जब फंक्शन x रहता है तो वो फंक्शन x जो है लास्ट होता है, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है,
पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफ्रेंसिएशन 1 नहीं होगा, इसलिए यह फंक्शन सेम फंक्शन अपने पुरानी स्थिति पर फंक्शन नहीं है, इसलिए आपको यह पुनः अवकलित करके इसे अपनी पुरानी स्थिति पर, प्रारंभिक स्थिति पर लेके आना होगा। तो चलिए देखते हैं, जब cos का मल्टीपल किया जाएगा तो ये हो जाएगा cos x अपान 2 रूट में sin x प्लस अब 1 अपान 2 रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक्स स्क्वायर प्लस 1 को जब डिफ्रेंशिएट किया जाएगा तो एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, 1 का जो है 0 हो जाएगा, प्लस माइनस साइन एक्स, माइनस प्लस मल्टीपल करेंगे तो माइनस हो जाएगा। फिर यहाँ cos x अपान 2 रूट साइन x, 2x अपान 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस साइन एक्स। 2 से 2 जो है कैंसिल हो जाएगा, जब 2 से 2 जब कैंसिल हो जाएगा तो इस आधार पे हम लोग जो है cos x अपान 2 रूट साइन एक्स प्लस x अपान रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस साइन एक्स। ये इसका एक सिंपल आंसर है। करनी में जिस प्रकार त्रिकोणमिति फलन आएंगे तो हम इसी प्रकार उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ऑर्डर बाय ऑर्डर आप डिफ्रेंशिएट करते चले जाएंगे, कहीं भी त्रुटि नहीं होगी। ओके, अब त्रिकोणमिति में हम कुछ ऐसे फलन को भी उठाते हैं जैसे tan x, sec x, इन फलनों को भी हम आपको दिखा दे रहे हैं, रूट फंक्शन में दिखा दे रहे हैं, फ्री फंक्शन दिखा दे रहे हैं, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए नेक्स्ट सवाल, y इज इक्वल टू, एक अलग फंक्शन लेते हैं, y इज इक्वल टू रूट में tan x प्लस रूट में sec x। ये फंक्शन, इस फंक्शन को कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाएगा उस फंक्शन को हम लोग देख रहे हैं, दोबारा ध्यान से देखिएगा। दोनों पक्षों का एक साथ अवकलन करने पर डी बाई डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स रूट टैन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स रूट सेक एक्स। रूट को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमने बताया कि रूट को आप डायरेक्टली, रूट को डिफ्रेंशिएट किया जा रहा है तो 1/2 रूट में आप डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं। यह परफेक्ट है, यह इंटीग्रेट किया मतलब यह डिफ्रेंशिएट किया हुआ है, यह डिफ्रेंशिएट किया हुआ फलन रहता ही है। रूट का पावर 1/2 होता है, जैसा कि मैंने पार्ट 2 में आपको दिखाया है कि रूट का डिफ्रेंशिएशन कैसे किया जाता है। पार्ट 3 में जो है इसका डायरेक्ट वर्जन दिया गया है। tan x, रूट tan x का डिफ्रेंशिएशन करने के लिए डायरेक्ट 1/2 रूट tan x। अगेन आप tan x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इसी प्रकार sec x का 1/2 रूट sec x। अगेन आप sec x को डिफ्रेंशिएट करेंगे, वन अपॉइंट 2 रूट tan x। जब tan x को अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो tan x का डिफ्रेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x के रूप में इसे डिफ्रेंशिएट कर दिया जाएगा। फर्स्ट 1/2 रूट sec x, sec x का हो जाएगा sec x इंटू tan x, डिफ्रेंशिएट किया जाएगा। अब sec x जब ऊपर मल्टीपल करेगा तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x अपान 2 रूट tan x प्लस यहाँ sec x इंटू tan x अपान 2 रूट में sec। इस sec x को अगर लिखा जाए तो यह रूट का होल स्क्वायर आप इसे लिख सकते हैं, क्योंकि रूट का होल स्क्वायर करने पे आप उसी फलन में पुनः वापस आ जाएंगे तो sec से sec जो है कैंसिल हो जाएगा। तो ये बनेगा क्या कि sec स्क्वायर x अपान 2 रूट tan x प्लस tan x रूट sec x अपान 2, ये इसका सिंपल आंसर है। इसी प्रकार हम लोग त्रिकोणमिति, जब
त्रिकोणमिति के जो कोऑर्डिनेट्स हैं जब वो रूट में आएंगे तो इसी प्रकार इनका अवकलन किया जाएगा। सिस्टम वाइज आप अवकलन करते चले जाएंगे। जो भी फलन रूट में है आप एक बार रूट का अवकलन करेंगे, रूट का अवकलन करने के पश्चात जो फलन बीच में है रूट में है आप उसका अवकलन करेंगे, और इसी प्रकार आप सिंपल तरीके से पूरे डिफरेंशिएशन को आसानी से त्रिकोणमिति के साथ रूट के साथ आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं।